Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. So let's start with today's class. हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में जो आज डिस्कस करूंगी मैं वो है आपका टॉपिक विच इज इम्यूनोग्लोबिन्स. सो इम्यूनोग्लोबिन्स यानी कि एंटीबॉडीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड ये पार्ट 1 है. इट मीन्स पार्ट 2 भी इसका हम डिस्कस करेंगे. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था इम्यूनोलॉजी के, इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस किया था. सो वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हैं. आज स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी. आपके सिलेबस में एंटीबॉडीज के बारे में है. एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोबिन. सो इम्यूनोग्लोबिन्स ही आपके एंटीबॉडीज कहलाते हैं. ये इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज, ये सबसे पहले ये क्या है, ये एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन है. ब्लड में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है गामा ग्लोब्यूलिन. सो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है. इसे हम क्या बोलते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन. ये ब्लड के प्लाज्मा में बहुत ही अबंडेंट फॉर्म में 20 to 30% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ये कंटेन करता है. इसके अलावा ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज हैं ये एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि ये हेविली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं और ये प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा सेल्स में ये इनको प्रोड्यूस करते हैं. इसे हम बी सेल रिसेप्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि बी सेल्स, जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स के सरफेस पे एज अ रिसेप्टर ये प्रेजेंट होते हैं बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में. और ये जो बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये यूजुअली IgM या IgD होते हैं. अब क्या होता है, इनिशियली ये बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ लिखा है बी सेल्स आर इंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसिफिक इम्यूनोजेंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल प्रोटीन, टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स विच आर प्रोटीन मेकर सेल्स. सो ये बी सेल्स के ऊपर क्या होता है, बी सेल्स इनिशियली कैरी किया होता है इन इम्यूनोग्लोबिन्स को अपने सरफेस के ऊपर एज अ रिसेप्टर. लेकिन जब कोई एंटीजन या इम्यूनोजन आता है, एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स. फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि कोई बैक्टीरियल प्रोटीन या इसी को हम इम्यूनोजन बोल रहे हैं. ये स्पेसिफिक एंटीजन या इम्यूनोजन जब कांटेक्ट में आएंगे, जब इंटरैक्ट करेंगे बी सेल्स के साथ, तो ये बी सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे और फॉर्म करेंगे प्लाज्मा सेल्स. अब ये जो प्लाज्मा सेल्स है, ये प्लाज्मा सेल्स जो है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं इन्हें हम अब बोलते हैं सेक्रीटेड एंटीबॉडीज. हम बोलते हैं सेक्रीटेड या सेक्रीटरी एंटीबॉडीज, सेक्रीटरी एंटीबॉडीज. सो ये सेक्रेटरी एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा सेल से फॉर्म होता है. अब देखा जाए तो ये एंटीबॉडीज का क्या काम है, ये एक तरीके के ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए होते हैं जो कि अगेंस्ट काम करते हैं किसी भी बैक्टीरिया के, वायरस, फंजाई, किसी भी तरीके के पैरासाइट, सेलुलर एंटीजेंस, केमिकल्स या कोई सिंथेटिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आ रहा है उसके खिलाफ आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो एक प्रोटीन फॉर्म होता है वो आपका है एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबिन. अब ये जो इम्यूनोजन या एंटीजन है ये बी सेल रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट और एक पूरा एक स्टिमुलेशन होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा एंड वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, इम्यूनोजेंस के खिलाफ ये फाइट करेगा. जैसे कि कुछ आपके मैक्रोफेजेस या कुछ फैगोसिटिक सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, ऐसा आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा. तो हमने क्या देख लिया, हमने 2-3 पॉइंट देख लिया कि इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज क्या है. ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब एक ऐसे प्रोटीन है जो कि हेविली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है. इसे फॉर्म कौन करता है, प्लाज्मा सेल. ये इनिशियली बी सेल्स के ऊपर एज अ बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलेगा ये बी सेल डिफरेंशिएट करेगा प्लाज्मा सेल से जो कि सेक्रेटरी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे. अब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन के साथ और इनिशिएट करते हैं एक रिस्पॉन्स
जिसमें कि आपके फैगोसिटिक सेल्स वगैरह या कॉम्प्लीमेंट पाथवेज स्टार्ट होते हैं। ये आपके एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट इम्यूनोग्लोबिन्स। आगे मूव करते हैं। अगेन सेम कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, जैसे बी सेल डिवाइड और डिफरेंशिएट करता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, जो कि एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं। एंड ये रिएक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजेंस को या एंटीजन कंटेनिंग पार्टिकल्स। एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस इज अ फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि बैक्टीरिया, पैथोजन, पैरासाइट, वायरसेस एक्सेट्रा। अब ये जो आपकी इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, जो एंटीबॉडीज की वजह से हो रही है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, बहुत सारे टी और बी सेल्स की वजह से ये जनरेट हो रहा है, और ये बी और टी सेल्स जो होते हैं यही क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजेंस को। कैसे करते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, बिकॉज ये एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है। और ये जो वर्ड है, ये एक बॉडी फ्लूइड जिसको हम ह्यूमर्स बोलते हैं, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये वर्ड ह्यूमोरल एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से जो क्रिएट हो रहा है या जो बन रहा है, ये ब्लड या लिम्फ में सर्कुलेट करता है। एंड ये जो है जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरियाज, इनके खिलाफ ये काम करेगा। अब और ये क्या करते हैं, इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिससे कि फैगोसिटिक या कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे चलेगा, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, इसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 हेवी चेन होते हैं एंड इनके पास 2 लाइट चेन होते हैं। सो ये रेड वाले आपके 2 हेवी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ब्लू वाले आपके 2 रेड चेन को है। ये हेवी और रेड चेन जो होते हैं, ये आपस में बाइंडेड होते हैं बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जिससे कि ये आपस में जुड़े होते हैं या बाइंडेड होते हैं। सो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका हेवी चेन, एंड ये वाला ब्लू वाला हो गया आपका लाइट चेन। बीच में एक हिंज रीजन होता है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है एंड ये होल्ड किया रहता है जिससे कि ये मूव कर सके। सो हेवी चेन टोटल इन नंबर 2 हेवी चेन एंड लाइट चेन टोटल इन नंबर 2 लाइट चेन्स। अब ये जो दोनों हेवी चेन्स हैं, ये एक दूसरे से काफी आइडेंटिकल होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड दोनों लाइट चेन भी आपस में काफी आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन हेवी और लाइट चेन आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब दोनों लाइट चेन आपस में आइडेंटिकल है एंड दोनों हेवी चेन आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन हेवी और लाइट चेन आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सो एंटीबॉडीज आपका अगर आप ऑब्जर्व करें, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। सो अभी जो मैंने पॉइंट बोला आपसे, वो क्या पॉइंट है कि आपके दोनों हेवी चेन आपस में क्या है, ये 2 है नंबर में एंड ये दीज 2 आर आइडेंटिकल। मतलब जैसे ये वाला हेवी चेन है वैसे ही दूसरा वाला हेवी चेन भी है, एंड ये दोनों जो लाइट चेन्स हैं ये भी आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। सो ये अगेन यहां पर एक स्ट्रक्चर है, पूरा आपका एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लू वाले इज द, यहां पर ब्लू कलर का जो है ये आपका है हेवी चेन, एंड जो रेड कलर का है ये आपका लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो लाइट चेन होते हैं इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कप्पा एंड लैम्डा। यहां पर 2 टाइप के लाइट चेन होते हैं,
टर्म्ड एज लेम्डा एंड कप्पा, ये एंटीबॉडीज में फॉर्म होते हैं। और कौन सा होगा या क्या इसका फंक्शन है, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी भी स्पीसीज में कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेशियोज, ठीक है, किसी भी रेशियो में ये प्रेजेंट हो सकता है। रीड करते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिख रखा है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 150 किलो डाल्टन का होता है। एंड ये जो एंटीबॉडीज है इनमें अगेन 50 किलो डाल्टन के हैवी चेन या फिर एच चेन है एंड 25 किलो डाल्टन का आपका लाइट चेन या फिर एल चेन है। Each immunoglobulin molecule is made of 2 heavy chain and 2 light chain, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब एस एस बॉन्ड, ये सल्फर के बीच में जो एक बॉन्डिंग हो रही है कोवेलेंट बॉन्डिंग से डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट मेंशन्ड है, the hinge region that links the Fc and Fab portion of the antibody molecule is in reality a flexible threader। यहाँ जो hinge है ये काफी flexible threader की तरह फॉर्म होता है, जिससे कि ये दोनों जो regions हैं ये आपस में independently मूव कर सके। यहाँ पर एक वर्ड आपको लिख रखा है Fc and Fab, ये देखते हैं क्या होता है। सो Fc और Fab रीजन देखने से पहले हम लाइट चेन और हैवी चेन को डिस्कस करेंगे, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप देखें जो कि काफी डिफरेंट है आपके लास्ट स्ट्रक्चर से, इसमें काफी इलैबोरेटेड वे में आपको दिखा रखा है। ये जो हैवी चेन्स हैं और जो लाइट चेन्स हैं इनके पास कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ पोर्शंस होते हैं। ये जो पोर्शंस होते हैं अगर आप वाई आर्म्स के, ये जो वाई आर्म्स हैं इसके एंड को देखें, सो इसके द टू आर्म्स ऑफ द वाई एंड रीजन दैट वैरी बिटवीन डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, द वी रीजन, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन एंटीजन बाइंडिंग। अब यहां पर क्या होता है, ये जो आपका वाई आर्म है इसका एंड में आप देख सकते हैं लिखा है VL एंड VH। सिमिलरली इस वाले आर्म में भी VH और VL। ये जो VH एंड VL है ये वेरिएबल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इसमें लाइट और हैवी दोनों ही चेन में वेरिएबल रीजन्स होते हैं। ये वेरिएबल क्यों होते हैं, ये अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, इनके रेसिड्यूज जो होते हैं ये उनमें वेरिएबल होते हैं। और एक इम्यूनोग्लोबिन अगर हम दूसरे इम्यूनोग्लोबिन से या दूसरे एंटीबॉडी से इसको कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल रीजन्स बोल रहे हैं। सो ये वेरिएबल रीजन्स VL एंड VH फॉर्म कर रहे हैं। एंड यहां पर ये आपके इस रीजन को हम फैब बोलते हैं, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फैब बोलते हैं। एंड अगेन इस रीजन को भी हम फैब बोलेंगे। सो टोटल यहां पर 2 फैब रीजन्स हो गए, इसे हम फैब 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फैब 2, क्योंकि 2 फैब रीजन्स है। इसके बाद अगर यहां पर दूसरा एक पार्ट देखें जो नीचे का पार्ट है, ये आपका कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो है वेरिएशन बहुत कम होता है, ये काफी ज्यादा कांस्टेंट होता है। अब जो लाइट चेन का कांस्टेंट है इसे हम Cl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हैवी चेन के कांस्टेंट है इसमें अगेन 3 टाइप के हैं कांस्टेंट 1, CH1, CH2, CH3। अब अगर CH2, CH3 को कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी रीजन्स देखें, ये जो कांस्टेंट है यहां पर हम बोल रहे हैं FC रीजन जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स को। अब जब ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स को। सो अगेन स्ट्रक्चर को ऐसे ही समझना है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहां पर 2 हैवी रीजन्स एंड 2 लाइट रीजन्स है।
दोनों हैवी और दोनों लाइट रीजन्स में कुछ वेरिएबल रीजन्स होते हैं जिसको हम VH और VL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं। एंड वेरिएबल रीजन्स को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे एंटीबॉडीज के रीजन से काफी ज्यादा वेरिएशन शो करेगा, वेरिएबल होगा इसके अमीनो एसिड रेसिड्यूज। लेकिन जो कांस्टेंट रीजन है इनके अंदर ये जो होते हैं ये बहुत ही फार लेस वेरिएबल, एंड दैट इज द पार्ट दैट इंटरैक्ट विद इफेक्टर सेल एंड मॉलिक्यूल। सो ये जो रीजन है FC रीजन, यानी कि आपका जो कांस्टेंट रीजन को फॉर्म कर रहा है, ये बहुत ही लेस वेरिएबल होता है, और ये आगे जो है जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जब एंटीजन बाइंडिंग हो जाती है, इसके बाद ये इंटरैक्ट करता है कुछ फैगोसिटिक मॉलिक्यूल से और कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे को इनिशिएट करता है। इसीलिए इस FC रीजन को हम इफेक्टर बोलते हैं कि ये इफेक्टर है, ये आगे काम को बढ़ाएगा। आगे चले अगर इसमें, अब ये जो लाइट चेन होती है, ये लाइट चेन के बारे में एक पॉइंट मैं बता दूं। ये जो आपकी लाइट चेन है ये बनी होती है आपकी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स एंड पैरेलल बीटा शीट्स। तो ये जो लाइट चेन है ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का फॉर्म्ड होता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। इसके अलावा हमने क्या देख लिया कि फैब रीजन्स है। ये फैब रीजन्स क्या होते हैं? ये है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और FC रीजन है आपका विच इज क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, और ये इफेक्टर की तरह काम करता है। इट मींस ये आगे कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे को और फैगोसिटिक जो पार्टिकल्स हैं, जो फैगोसिटिक जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेज, इनको एक्टिवेट करेगा एक बार जब एंटीजन बाइंड कर गया। आगे चलते। ओके, सो यहां पर फैब रीजन एंड FC रीजन को एक्सप्लेन किया है कि दो फ्रैगमेंट्स है ना, एक इस तरफ है और एक सिमिलरली इस तरफ है। ये दोनों फ्रैगमेंट्स हैं, इसीलिए यहां पर हम फैब 2 बोल रहे हैं क्योंकि दो फैब है, इधर भी है और इधर भी फैब का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसे भी फैब बोलेंगे, इसे भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल VH और VL है, यहाँ भी VH VL है, यहाँ भी CH1 CL है, यहाँ भी CL और CH1 है। सो ये आपके फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग है, मतलब ये फ्रैगमेंट फैब रीजन से एंटीजन आकर बाइंड होता है। कैसे होता है अभी डिस्कस करेंगे। The fab fragments correspond to the two identical arm of the antibody molecule which contain the complete light chain paired with the VH and CH1 domain of the heavy chain. Similarly यहाँ पर वही चीज लिखा है कि फैब डोमेन में आपका जो फैब आपका मॉलिक्यूल है या फैब फ्रैगमेंट जो है, इसमें आपका लाइट चेन पेयर हो रहा है VH और CH1 के साथ, डोमेन ऑफ द हेवी चेन। सिमिलरली जो दूसरा फ्रैगमेंट है इसमें एंटीजन बाइंडिंग नहीं होती है। ये जो FC है इसमें एंटीजन बाइंडिंग नहीं होती है, ये ओरिजिनली क्रिस्टलाइज करता है, एंड यहां पर इसीलिए इसका नाम है क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल। दिस fragment correspond to the paired CH2 and CH3 domains and is the part of antibody molecule and that interact with effector molecule and cell. तो यहाँ पर CH2 means constant region of heavy chain 2, ठीक है। यहाँ पर जो constant region है heavy chain का वो 3 पार्ट में, जैसे constant region 1, 2 and 3। सो यहाँ पर 2 और 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर आपका FC रीजन को, जो कि फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल है और ये इफेक्टर के साथ इंटरैक्ट करता है। आगे जो आपके इंटरैक्ट करता है किसके साथ? मॉलिक्यूल्स या दूसरे मॉलिक्यूल सेल, जैसे कि न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस वाले जितने होते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह। इसके बाद इसमें क्या रह गया है देखते हैं।
अब एक टर्म आता है एपिटोप एंड पैराटोप। डिस्कस करते हैं ये एपिटोप और पैराटोप क्या है। जब हम एंटीजेंस को देखते हैं, अगर हम एंटीजेंस को देखें, जैसे ये एक एंटीजन है, क्या है ये एंटीजन है। अब इस एंटीजन के सरफेस पे कुछ डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट मींस कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं या कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिससे कि वो इंटरैक्ट करता है एंटीबॉडी के साथ। एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है ना। एंटीजन मतलब जो बाहर से आ रहा है, कोई पैरासाइट हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया। तो ये जो एंटीजन है, इसके सरफेस पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 3 यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इसी को हम बोलते हैं एपिटोप। ये जो एपिटोप है, इस एपिटोप की हेल्प से ये एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करता है या एंटीबॉडी से बाइंड करता है। अब एंटीबॉडी के बारे में मैं एक बात बता दूं। एंटीबॉडी का आपने स्ट्रक्चर देखा, 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन थे। यहां पर जो इसके VH जो वेरिएबल ऑफ हेवी चेन एंड VL वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, ये जो रीजन्स थे एकदम फ्रंट में जो आर्म्स के एंड पे थे, ये रीजन्स फॉर्म करते हैं पैराटोप। एंड इसी पैराटोप से आकर बाइंड करता है आपका एपिटोप। एपिटोप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। एपिटोप को ही हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यहां पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। सो ये एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से ये बाइंड करता है एंटीजन अपने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या फिर एपिटोप से बाइंड करता है पैराटोप से। और ये पैराटोप आपके कहां प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज के ऊपर। मींस एंटीबॉडी का ही VH और VL रीजन को हम पैराटोप बोल रहे हैं। सो ये एंटीजन जब बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आगे देखने को मिलता है। एंड यहां पर ये रीजन्स जो होते हैं, ये काफी स्पेसिफिक है। एंटीबॉडी हर किसी के साथ नहीं बाइंड करेगा, ये काफी स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर एक बार ये किसी एंटीजन के किसी पर्टिकुलर, लेट से अगर ये 2 वाले कोई एंटीबॉडी है, ये सेकंड नंबर वाले एपिटोप के साथ बाइंड कर रहा है, तो ये दोबारा इसी एपिटोप को पहचानेगा और इसी से बाइंड करेगा, किसी और से बाइंड नहीं करेगा। ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। नॉट फॉर एंटीजन, ये एपिटोप्स के लिए स्पेसिफिक होता है। मींस ये उसी वाले इस एपिटोप के साथ बाइंड करेगा। एंड यहां पर ये रीजन ऑफ पैराटोप और ये रीजन ऑफ पैराटोप, ये दोनों ही जो है एपिटोप से बाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर एपिटोप से बाइंड करेंगे। मतलब यहां जो बाइंड होगा वो यहां पर भी बाइंड होगा, सेम वाला, सेम सिमिलर से बाइंड करेंगे। एक साथ 2 से बाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर से बाइंड करेंगे। एंड हो सकता है ये दोनों जो एपिटोप्स है, ये एक ही एंटीजन पे हो या फिर अलग अलग एंटीजन पे हो, लेकिन सिमिलर होने चाहिए। इतनी स्पेसिफिसिटी होती है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज टू बाइंड द पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड टू फैसिलिटेट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारा काम हो क्यों रहा है? ये सारा एंटीजन एंटीबॉडी हो क्यों रहा है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन हो गया, तो हमारे इम्यून सेल्स यानी कि एंटीबॉडीज कैसे फाइट ऑफ करेंगे? ये क्या करते हैं? इनका मेन काम ही यही है कि ये बाइंड करेंगे और बॉडी से रिमूव करेंगे। Antibody generally recognize only a small region on the surface of large molecules such as polysaccharide or protein. The structure recognized by an antibody is called an antigenic determinant या epitope. तो ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीजन के एक स्पेसिफिक या फिर एक छोटे से पार्ट से ही सरफेस पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उसी से इंटरैक्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप। The paratope is the region of the antibody that recognize and bind to the epitope of an antigen. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंटीजन के सरफेस पे एपिटोप प्रेजेंट है एंड पैराटोप आपका एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी पे रिप्रेजेंट होता है। अगेन एपिटोप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अगर एपिटोप है क्या एग्जैक्टली, तो ये अमीनो एसिड का
कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस है लगभग 5 से 6 अमीनो एसिड लॉन्ग, और ये सरफेस पे होता है एंटीजन के और रिकॉग्नाइज होता है बाय करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, मतलब उसी स्पेसिफिसिटी होती है ना। एक बार कोई एंटीबॉडी बाइंड कर लेगा वो दूसरे से नहीं बाइंड करेगा, उसी स्पेसिफिक उसी वाले एपिटोप से जाकर बाइंड करेगा। द एपिटोप इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, इसी एपिटोप को ही हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हैव ओनली वन एपिटोप व्हाइल द अदर्स हैव 2 और डिफरेंट एपिटोप। तो एक एपिटोप भी हो सकता है एंटीजन के ऊपर, कई एपिटोप भी हो सकते हैं। इसके बाद पैराटोप क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ द टिप पार्ट ऑफ द वेरिएबल रीजन द लाइट एंड हेवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी। सो जो लाइट और हेवी चेन का वेरिएबल रीजन होता है यही आपका पैराटोप फॉर्म करता है। It contain 5 to 10 amino acid and specifically recognize and bind the epitope of an antigen. Each arm of the Y antibody has an identical paratope at the end terminal. So अगर मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, अगर यहां पर मैं एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, एक चीज जो रह गई, ये आपका हैवी चेन था एंड ये आपका लाइट चेन है, ये आपका लाइट चेन है। तो यहां पर एन टर्मिनल होता है, यहां सी होता है ना। प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। तो वहां पर अमीनो एसिड का एन टर्मिनल और लास्ट वाले पॉलीपेप्टाइड चेन में सी टर्मिनल होता है। तो एन टर्मिनल इधर है, सी टर्मिनल इधर है, सिमिलरली एन इधर है, सी इधर है, एन इधर है, सी इधर है। सिमिलर चीज यहां पर इसीलिए यहां पर मेंशन किया है कि such each arm of the Y-shaped antibody has an identical paratope at the N terminal end. So N terminal end पे ही क्या होता है, दोनों आर्म्स पे similar paratopes present होते हैं, similar paratopes होते हैं। As such, antibody antigen binding is actually paratope epitope interaction. तो antigen antibody interaction में actually क्या होता है, epitope और paratope का interaction होता है। I hope आप समझ पा रहे हैं टॉपिक को। अब एक चीज यहां पर मेंशन्ड है, एक चीज और यहां पर डिस्कस करनी है, दैट इज डिस्कस करते हैं सीडीआर के बारे में। सीडीआर क्या है इसे डिस्कस करते हैं। इतने से हमारा काम हो जाएगा, इतना हम इरेज कर लेते हैं। एंड सीडीआर के बारे में पहले देखते हैं लिखा क्या है एंड देन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीडीआर। सबसे पहले अगर हम सीडीआर की बात करें तो यहां पर एक चीज मेंशन्ड है कि आपका जो वेरिएबल रीजन होता है, ये यहां पर जब अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े, एंटीबॉडी बाइंडिंग टू द एपिटोप इज मेनली फॉर्म्ड बाय द 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाकर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रही हूं और इलैबोरेटेड जो हमारा यहां पर बना है ये स्ट्रक्चर मैं फॉर्म कर रही हूं। यहां पर ओके क्या होता है, यहां पर आपके कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन या फिर सीडीआरस। ये हैवी और लाइट चेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, CDR1, CDR2, CDR3,
सिमिलरली यहाँ पर भी हैवी चेन में एंड लाइट चेन में, आपके हैवी चेन में भी होते हैं और लाइट में भी, CDR1, CDR2 एंड CDR3। ये जो CDR1, 2, 3 है, ये हाइपर वेरिएबल रीजन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो CDR1, 2, 3 है, ये टोटल CDR1, 2, 3, CDR1, 2, 3 हैवी चेन में और लाइट चेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द वेरिएबल रीजन में। सो अगर हम वेरिएबल रीजन को देखें, तो ये लाइट चेन हो गया, ये आपका हैवी चेन हो गया। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 3 3 6 3 9 3 12 टोटल। यहाँ पर VH और VL वाले रीजन में टोटल CDR जो होते हैं ये 12 होते हैं, टोटल ये 12 होते हैं। और ये जो हैवी रीजन्स के CDR हैं ये सिमिलर होते हैं दोनों फ्रैगमेंट्स में, हैवी रीजन्स वाले सिमिलर होंगे एंड लाइट रीजन्स वाले सिमिलर होंगे, लेकिन हैवी और लाइट वाले आपस में सिमिलर नहीं होंगे। सो ये CDRs आपके यहाँ पर फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि CDR1 किस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है ऑन द पैराटोप। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज लिखी है कि ये जो CDR है, ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है, ये हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं जो कि एपिटोप एंटीबॉडीज पे प्रेजेंट है, जहां पर एपिटोप मेनली बाइंड करता है। हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ CDR3 इज लाइकली टू बी इम्यूनोलॉजिकली स्पेसिफिक। अब ये जो CDR3 है ये सबसे ज्यादा हाइपर वेरिएबिलिटी शो करता है, तो ये चीज यही मेंशन है कि ये आपका CDR3 जो है ये सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। अब इसके बाद हम इंटरैक्शन की बात करें, ये जो आपका एपिटोप पैराटोप इंटरैक्शन, ये एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन है, ये एक वीक इंटरैक्शन है। यहाँ सारे वीक फोर्सेस होते हैं जैसे वॉन डेर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ये सारे यहाँ पर बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के बाद एक टर्म आता है अफिनिटी और एविडिटी। अफिनिटी की बात करें तो ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन सिंगल एंटीजन एंड सिंगल एंटीबॉडी, इसी ऑफ द एपिटोप और पैराटोप, ये जो एफिनिटी है एंटीजन की एंटीबॉडी के लिए, इसी को हम अफिनिटी बोलते हैं। लो अफिनिटी एंटीबॉडी बाइंड एंटीजन वीकली एंड डिसोसिएट रेडिली, हाई एफिनिटी एंटीबॉडी बाइंड एंटीजन टाइटली एंड रिमेन बाउंड लॉन्गर। सो ये आपकी एफिनिटी है जो ये कंबाइंड नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन है बिटवीन सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एंड अ सिंगल एपिटोप ऑफ द एफिनिटी ऑफ द, तो इनके बीच जो एफिनिटी होती है इसी को हम एफिनिटी बोलते हैं। एंड एविडिटी जब हम कई सारे यहाँ पर सिंगल ना होकर के कई सारे इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज की बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी एंड एंटीजन, इसको मल्टीपल एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शंस को हम एविडिटी बोलते हैं। जब एक साथ हम बल्क में ले रहे होते हैं, एविडिटी इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज देन अफिनिटी। हाई एविडिटी कैन कॉम्पेंसेट फॉर लो अफिनिटी। सो एविडिटी यहाँ पर क्या है, जब हम एक बल्क में ले रहे हैं और हम ज्यादा नंबर में काउंट कर रहे हैं, जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं इसके बाद एक टर्म आता है क्रॉस रिएक्टिविटी। ये जो क्रॉस रिएक्टिविटी है, जब एंटीबॉडी का पैराटोप दो डिफरेंट एपिटोप के साथ बाइंड कर सकता है, एंटीबॉडी एलिसिटेड बाय वन एंटीजन कैन क्रॉस रिएक्ट विद अनरिलेटेड एंटीजन इफ दे शेयर आइडेंटिकल एपिटोप। मींस अगर एक हम एंटीजन को फॉर्म करें एंड यहां एंटीजन के ऊपर क्या है, एपिटोप है, एपिटोप प्रेजेंट है, और यहां पर जो एंटीबॉडी आ रहा है ये एंटीबॉडी एक एपिटोप से बाइंड कर रहा है और सिमिलरली दूसरे एंटीजन के ऊपर सिमिलर एपिटोप प्रेजेंट है, ये इससे भी बाइंड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी।
To regulate immune response, antigen antibody interaction send signal for complement activation and FC receptor binding. So यहाँ पर जब एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग हो जाता है, इसके बाद FC रीजन क्या करता है, ये इफेक्टर की तरह काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को एक्टिवेट करेगा और कुछ सेल्स को रिक्रूट करेगा. सो ये आगे जो है ये सिग्नल इस तरीके से एक्टिवेशन होता है. आई होप समझ में आ रहा है. इसके बाद यहां पर आपको पढ़ना है अबाउट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, किस तरीके से पेप्सिन और पैपेन जो है ये डिग्रेडेशन शो करते हैं आपके एंटीजन एंटीबॉडीज का, और कितने फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, हमें ये पढ़ना है. और हमें डिफरेंट जो आपके एंटीबॉडीज के टाइप्स हैं, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA, ये हमें पूरा डिस्कस करना है विद देयर स्ट्रक्चर्स. सो ये एक आपका इंट्रोडक्शन क्लास था अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी. आई होप आपको समझ में आया है. सो कुछ क्लासेस में हमारा इम्यूनोलॉजी कंप्लीट होगा एंड हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.